अब लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a fire occurred on 1st February 2024 in the premises of X Limited, a retail store, and business was partially disorganized up to 30 June 2024. The company was insured under a loss of profit for rupees 1,25,000 with a 6 months period of indemnity. 6 महीने का indemnity period है. पॉलिसी वैल्यू 1,25,000 का है. अच्छा, डिस्टर्बेंस कब से कब तक का है? 1 फरवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का. From the following information, compute the amount of claim under the loss of profit policy. Actual turnover from 1st February to 30 जून 2024, मतलब एक्चुअल डिस्टर्बेंस पीरियड में सेल है 80,000. टर्नओवर फ्रॉम 1st फरवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 4.5 लाख. देखो ये जो है टर्नओवर 31 जनवरी तक का दे रहा है. इसका मतलब लॉस कब ऑकर, मतलब फायर कब ऑकर हुआ था? 1 फरवरी. जस्ट उसके पिछले वाले दिन तक आ रहा है. मतलब ये 80 में एनुअल टर्नओवर या एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर में काम आने वाला है. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी टू 30 जून 2023. मतलब इस समय जो डिस्टर्बेंस पीरियड है वो पिछले साल का पीरियड का बता रहा है, फरवरी टू जून. Net profit for last financial year, total standing charges for last financial year. The company incurred additional expenses amounting to rupees 6,700, which reduced the loss in turnover. मतलब ध्यान से सुनना इस बात को. The company incurred additional expenses amounting to rupees 6,700. ठीक है, खर्चा एडिशनल हुआ है, लेकिन एक लाइन जोड़ा जा रहा है, which reduced the loss in turnover. मतलब इससे टर्नओवर का लॉस होने से बचा है. मतलब इसका मतलब एडिशनल सेल्स हुआ है. देयर वाज आल्सो ए सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ रुपीज 2,450 इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फायर. देयर हैड बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड सिंस the date of last annual accounts, and it has been agreed that an adjustment of 15% be made in respect of the upward trend in turnover. मतलब 15% का upward trend होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले शॉर्ट सेल्स, ए नंबर, शॉर्ट सेल्स. तो लिखेंगे सेल्स कब से कब तक का? 1 फरवरी से 30 जून. 1 फरवरी 2023 पिछले साल का लेना है, टू 30 जून 2023 तक का सेल लेंगे. ये सेल है 2 लाख रुपया. लिख लेते हैं. एड अपवर्ड ट्रेंड, %15. तो 2 लाख का 15% 30,000 इंक्रीज हो गया. तो ये हो रहा है 2,30,000 लेस सेल्स 1/2/2024 से 30 जून 2024 तक का सेल. ये दिया हुआ है 80,000. माइनस करेंगे तो शॉर्ट सेल आ गया 1,50,000. चलिए एक काम तो बना, शॉर्ट सेल्स. इसके बाद चलते हैं जीपी परसेंटेज. नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस for last year divide by sales for last year into 100. तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यहां पे दिया हुआ है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस
56,000 डिवाइड बाय सेल्स फॉर लास्ट ईयर दिया हुआ है 4,20,000 इंटू 100 30% जीपी आया। अब थोड़ा सा इसको इरेज करता है। 150 का शॉर्ट सेल, 30% जीपी, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस क्लेम। सबसे पहले यहां पे आएगा जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। एक 50 का शॉर्ट सेल्स था, उसका 30% जीपी था, तो 45,000 जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। एंड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर 1 एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस यहां पे 6,700 रुपया दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में। नंबर 2 जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। अब हमारा एडिशनल सेल कितने का है ये तो बताया नहीं गया, लेकिन उसने बताया था 6,700 का खर्चा किया, व्हिच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। तो हम लोग मानेंगे कि जो एक्चुअल सेल हुआ वही एडिशनल सेल ये मान लेंगे। तो ये है एक्चुअल टर्नओवर फरवरी से जून तक का जो 80,000 है उसे एडिशनल सेल मान लेंगे। मतलब ये समझेंगे कि ये सेल ये इंक्रीज एक्सपेंसेस के कारण ही हुआ है। तो जीपी ऑन एडिशनल सेल 30%। फिर से बता रहा हूं, एडिशनल सेल्स के बारे में बताया नहीं, लेकिन एक क्लियर इंडिकेशन है कि एडिशनल एक्सपेंसेस जो 6,700 किया है व्हिच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर, जो टर्नओवर का लॉस को बचाया है। तो मान लेंगे जो भी टर्नओवर हम लोग को इस डिस्टर्बेंस के समय मिला है वो ड्यू टू दिस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एडिशनल एक्सपेंसेस कारण, तो उसे एडिशनल सेल मान रहे हैं। 80,000 का 30% मतलब 24,000। और फाइनली एडिशनल एक्सपेंसेस into GP on AAT by GP on AAT plus uninsured standing charges। तो एडिशनल एक्सपेंसेस हमारा है 6,700 रुपया इंटू AAT। मैंने बताया था जिस समय आग लगता है उस दिन से लेकर पिछला 1 साल तक का। तो यहां पे हम लोग को दिया हुआ है टर्नओवर, सेकेंड लाइन में टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 तक का, मतलब जिस दिन आग लगा उसके पहले वाले दिन तक का 1 साल का टर्नओवर दिया हुआ है। तो वो है 4.5 लाख रुपया। तो 4.5 लाख हम लोग लिखेंगे तो सही, लेकिन एडजस्ट भी तो करना है। 15% का टर्नओवर अपवर्ड ट्रेंड है, तो 15% आपको यहां पे बढ़ाना है, तो 115% कर लेंगे। और जीपी उसका निकालना है, तो जीपी इसी का 30% ऑफ दिस वन। नीचे सेम थिंग 30% इंटू 4.5 लाख इंटू 115%।
प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखिए यहां पे दिया हुआ टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000, जिसमें इंश्योर्ड है 56,000। लास्ट लाइन में दिया हुआ टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000 और ऊपर से 3 नंबर में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000, तो अनइंश्योर्ड हो गया 8,000। तो देखते हैं ये फिगर कितना आता है। 4.5 लाख इंटू 115% इंटू 30%, 1,55,250 डिवाइड बाई 1,63,250 मल्टीप्लाई बाय 6,700, तो ये 6372 ये फिगर आता है 6372। तो तीनों में लिस्ट हो गया 6372। तो ये हो गया 51,372 लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,450 दिया हुआ है एकदम नीचे एडजस्टमेंट में, तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया ग्रॉस क्लेम। ठीक है, अब हमारा पॉलिसी वैल्यू है 1,25,000 और जीपी ऑन एटी आया था यहां पे 1,55,250। मैं लिख देता हूं, पॉलिसी वैल्यू था दिया हुआ है 1,25,000 और जीपी ऑन एटी आया था कैलकुलेशन 1,55,250। तो पॉलिसी वैल्यू लेस देन जीपी ऑन एटी है, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, तो नेट क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू 1,25,000 बाय जीपी ऑन एटी 1,55,250 इंटू ग्रॉस क्लेम 48,922 39,390। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।